यह वर्ष 2600 है और न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम आखिरकार शुरू हो चुका है। आपके पास घरों की योजना बनाने के लिए प्लैनेट्स की लिस्ट है। इसमें पहला है वीनस यानी शुक्र। पृथ्वी की शैतान जुड़वा बहन में आपको मिलेगा रिफ्रेशिंग 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एक सल्फ्यूरिक एसिड की खूबसूरत तूफानी वर्षा। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ गर्मी का मतलब सरफेस पर रहना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए आप फौरन अपने भावी घर को कई दर्जन फीट जमीन के अंदर ले जाते हैं। दीवारें, फर्श और छत किसी हीट रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल मटेरियल से बनी होनी चाहिए, इसलिए आप उन्हें हैफनियम कार्बाइड से बनाते हैं। इसे 2016 में खोजा गया था और ये 3900 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर का सामना कर सकता है। इसके बाद आप एयर कूलिंग और प्यूरिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल करें। यह वीनस के एटमॉस्फेयर से जहरीली हवा को पकड़ेगा और इसे फिल्टर के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जरिए खींचेगा, जिससे सांस लेने लायक हवा घर तक पहुंचेगी। इसका एक और फायदा होगा, इस हवा के टेम्परेचर को आसानी से बदला जा सकता है। यह सब जो बाहर की तरफ हो रहा है उसकी बदौलत होगा। आप मेन स्पेस के नीचे एक अलग रूम बनाएंगे और उसे जनरेटर रूम का नाम देंगे। वहाँ का डिवाइस घर को बिजली देने के लिए प्लैनेट की लगभग कभी न खत्म होने वाली जियोथर्मल एनर्जी को यूज करेगा। आप थोड़ा सोच विचार कर एक जियोथर्मल बाथरूम भी जोड़ लेते हैं। वीनस पर पानी नहीं है, लेकिन इसे एसिड वाले बादलों से निकाल कर अलग किया जा सकता है। पाइपिंग सिस्टम में गर्म पानी के लिए एक हीटिंग यूनिट और ठंडे पानी के लिए लिक्विड नाइट्रोजन वाली एक कूलिंग यूनिट शामिल होगी। एक और अलग जगह गार्डन है। चूँकि सरफेस पर कोई भी पौधा जिंदा नहीं रह सकता, आप छत पर चमकदार रोशनी वाला बड़ा सा हॉल बनाते हैं और पूरे एरिया में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं। आपके पास सब्जियों के लिए मिट्टी के बड़े पैचेस हैं, फलों और पौधों के लिए कई एकड़ जमीन है। वहीं सेंटर में लंबे समय तक रहने वाले ओक जैसे कुछ पेड़ों के लिए एक बड़ा पैच है। वे पूरी बिल्डिंग को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। गार्डन को भी हैफनियम कार्बाइड के एक शेल में रखा गया है ताकि पौधे वीनस की मिट्टी की तेज गर्मी में मुरझा न जाएं। आप हर चीज का हिसाब किताब करने के बाद अपने अगले स्टॉप पर जाते हैं। शनि। यह एक गैस वाला प्लैनेट है, लेकिन इसमें एक पतली लेकिन स्टेबल लेयर है जिसे स्वीट स्पॉट कहा जा सकता है। इसका टेम्परेचर इंसानों के लिए सहज महसूस करने के लिए एकदम सही है। आप अपना घर बनाने के लिए एक होवर प्लेटफॉर्म बनाते हैं। शनि पर बिल्कुल भी सॉलिड ग्राउंड नहीं है। प्लेटफॉर्म में विंड पावर टर्बाइन्स लगे हैं। गैस जायंट की हवा बेतहाशा स्पीड तक पहुंच जाती है, इसलिए इसे तूफानों का मुकाबला करते हुए उनमें से अपने लिए खुराक निकालने की जरूरत होगी। इस जगह पर प्रेशर और टेम्परेचर लगभग ठीक है, इसलिए आपकी मेन प्रॉब्लम फिर से हवा है। बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए आप घर को नीचे की तरफ बनाते हैं और यह लगभग फ्रिस्बी की तरह दिखते हैं। दीवारों और छत को मजबूत मेटल के एक ही स्लैब से बनाया गया है ताकि हवा के शक्तिशाली झोंके छत को उड़ा न सकें। आप उन्हें कई फीट मोटा बनाते हैं और स्पेस ग्रेड कांच की कुछ खिड़कियां भी लगाते हैं जो टूटती नहीं हैं। अंदर बने पाइपों के साथ एक जैसे प्लेटफॉर्म्स की एक सीरीज का इस्तेमाल करके दूसरी लेयर से पानी निकाला जा सकता है। तेज हवाओं की वजह से बिजली और गर्मी की कोई समस्या नहीं है। यहाँ इकलौती प्रॉब्लम भोजन है, लेकिन इसे पहले से बसे दूसरे प्लेनेट से इंपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही गार्डन के लिए उपजाऊ मिट्टी भी मंगवाई जा सकती है। आप फ्यूचर के लिए किसी दूसरे होवर प्लेटफॉर्म पर इसके लिए जगह बनाते हैं। अपने नतीजों से राजी होकर आप अपनी लिस्ट पर मौजूद अगले डेस्टिनेशन पर जाते हैं। यूरोपा। जुपिटर का यह चंद्रमा घाटियों और दरारों से भरी बर्फ की 1 मील मोटी परत से ढका हुआ है, लेकिन नीचे गहरे में खारे पानी का एक पूरा ओशन है जो पुरानी पृथ्वी के सभी ओशंस को एक साथ मिला दें तो भी बड़ा है। आप इसे ध्यान में रखते हैं और फिर एक अंडरग्राउंड घर में जाते हैं। टेम्परेचर फ्रीज करने वाला है, लेकिन आप प्लेनेट के गर्म कोर के जितने करीब होंगे वहाँ उतनी ही गर्मी होगी। अंडरग्राउंड महासागर से सेफ तरीके से पानी निकालने के लिए आप घर को जितना हो उतना गहरा रखें। दीवारों और छत की पैडिंग इंसुलेशन के साथ की गई है और तहखाने में एक घरेलू वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जो नमकीन पानी को पीने लायक बदल देता है।
क्योंकि यहाँ पर बताने लायक कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए सांस लेने के लिए बर्फ से हवा निकाली जाती है। जैसे ही यह पिघलती है, पानी के भाप को इकट्ठा करके फिल्टर किया जाता है, फिर इसमें दूसरी जरूरी चीजों को शामिल करके घर में पहुँचाया जाता है। भोजन के लिए आप एक अनोखा तरीका निकालते हैं, खाने लायक समुद्री पौधे और मछलियाँ। आप ओशन में एल्गी की खेती के लिए एक अलग टैंक बनाते हैं और यूरोपा पर पैदा करने के लिए अलग अलग तरह की मछलियों को पुरानी पृथ्वी और दूसरे बसे हुए प्लैनेट से इंपोर्ट किया जा सकता है। अगला पड़ाव प्लूटो। चौड़ाई में पुरानी पृथ्वी से सिर्फ 1/6 हिस्से के बराबर नन्हे बौने प्लैनेट में टेराफॉर्मिंग की काफी संभावना है, इसलिए आप फौरन अपने घर के लिए एक बड़ा सा डोम बनाते हैं। सोलर सिस्टम में किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले यहाँ सूर्य की रोशनी काफी कम है, इसलिए आप डोम के चारों ओर सूर्य के प्रकाश को बढ़ाने वाले पैनल्स बनाते हैं। वे नीचे की सतह को ज्यादा लाइट और गर्मी पाने में मदद करेंगे। इससे इस एरिया में एक आराम देने वाला टेम्परेचर बन जाएगा। प्लूटो की बर्फ में पृथ्वी की तरह ही जमा हुआ पानी होता है, इसलिए आप इसे पिघलाने के लिए एक स्टेशन बनाते हैं और उससे मिलने वाले लिक्विड को बाद में इस्तेमाल करने के लिए बड़े टैंकों में इकट्ठा करते हैं। सरफेस के नीचे शायद लिक्विड ओशन भी है, इसलिए आप एक डीप ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, लेकिन उस पर एक सवालिया निशान भी लगाते हैं। आप नहीं जानते कि क्या यह अभी इस्तेमाल होने लायक होगा। एरिया को गर्म और अच्छी तरह से रोशन करके आप पुरानी पृथ्वी और टेराफॉर्म्ड मास पर इस्तेमाल किया गया एक बहुत ही साधारण घर बनाते हैं। कुछ मंजिलें, कार्बन या टाइटेनियम अलॉय की दीवारें और मजबूती के लिए छत और एक ताकतवर तहखाना। फिर आप इमरजेंसी इंसुलेशन पैडिंग भी जोड़ते हैं, जो केवल तभी ट्रिगर होगी जब रोशनी देने वाली डोम के साथ कुछ होता है। यदि यह टूट जाता है तो टेम्परेचर तेजी से फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे गिर जाएगा। प्लूटो पर भी बहुत कम एटमॉस्फेयर है, इसलिए फिर से बर्फ से सांस लेने लायक हवा पैदा करनी होगी। इस बार आप वाटर कलेक्टिंग सिस्टम को एयर जनरेटिंग फैसिलिटी के साथ जोड़ते हैं, जहां एक पीने लायक पानी तैयार करता है, वहीं दूसरा भाप एकत्र करेगा और सभी जरूरी एलिमेंट्स इसमें शामिल करेगा। यहाँ तक कि आप वेदर कंट्रोलिंग डिवाइस भी तैयार करते हैं। यह तैयार हवा की अलग अलग लेयर्स को गर्म या ठंडा करेगी और पुरानी पृथ्वी की तरह हवा और बारिश के बादल बनाने के लिए उन्हें एक साथ मिलाएगी। यह फसलों को ज्यादा नेचुरल एटमॉस्फेयर में बढ़ने में मदद करेगा और प्लूटो भी एक दिन एक ग्रीन प्लैनेट बन सकता है। ठीक ऊपर गहरे नीले आकाश में प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कैरन मौजूद है। यह आकार में आधा बौना प्लैनेट है, जो एक शानदार व्यू बनाता है। इसका क्लाइमेट लगभग प्लूटो जैसा ही है। लोगों को इंस्पायर करने के लिए आप प्लूटो पर रहने वालों के लिए एक वेकेशन होम बनाते हैं। यहाँ एक समान डोम के नीचे वे एक और छोटी दुनिया को एक्सप्लोर करने के साथ दूसरी साइड से अपने बौने प्लैनेट को देख सकेंगे, जो हमेशा एक ही तरफ से दिखता है, वैसे ही जैसे पृथ्वी का चंद्रमा दिखता है। यह आपको अगले डेस्टिनेशन की याद दिलाता है, ज़ारमीना, जिसे पहले ग्लीजा 581G के नाम से जाना जाता था। यह 41 प्रकाश वर्ष दूर है, जो अब तक की सबसे लंबी यात्रा है। यह प्लैनेट अपने सूर्य से बंधा हुआ है। इसका अर्थ है कि इसके एक तरफ हमेशा दिन है और दूसरी तरफ हमेशा रात। यह बात न केवल लाइट को लेकर है, बल्कि गर्मी का भी यही हाल है। दिन का वक्त ज्यादा गर्म होता है और रात का हिस्सा ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है। जब तक हम प्लेनेट को टेराफॉर्म नहीं करते, रहने के लिए सबसे आरामदायक इलाका इन दोनों साइड्स के बीच में है, जिसे टर्मिनेटर जोन कहा जाता है। यह न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा है, और यहाँ हमेशा शाम जैसा वक्त लगता है। सूरज हमेशा क्षितिज के ठीक ऊपर होता है। अच्छी खबर यह है कि ज़ारमीना पर एटमॉस्फेयर उथल पुथल वाला है, फिर भी पुरानी पृथ्वी के समान है। लेकिन आप अभी भी चुने हुए इलाके से एक सुरक्षा कवर के साथ गुजरते हैं। यहाँ इंसानी घरों को खास तौर से एलिमेंट से सुरक्षित करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ तरल पानी भी है। आप प्लूटो की तरह एक सुंदर सामान्य घर बनाते हैं, लेकिन फिर कुछ खास डिटेल्स जोड़ते हैं। सबसे पहले मौसम को कंट्रोल करने वाला डिवाइस। पुरानी पृथ्वी जैसे वातावरण के बावजूद निवासियों को फसल उगाने के लिए मौसम में बदलाव की जरूरत होगी। फिर आप डोम को चलने वाली प्लेटों से ढक देते हैं। लगातार शाम के माहौल में रहना काफी डिप्रेस करने वाला हो सकता है, इसलिए प्लेट्स 12 घंटे के पैटर्न में आगे बढ़ेंगी। दिन के समय वे सूर्य की रोशनी को बढ़ाने के लिए मुड़ेंगी, जबकि रात में वे इसे वापस मोड़ देंगी, जिससे आसमान में अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद आप टर्मिनेटर जोन के दोनों किनारों तक का सफर करते हैं और जियोथर्मल प्लांट्स इंस्टॉल करते हैं।
जहाँ तक गर्म करने की बात है, प्लांट यहाँ बसने वालों की सभी जरूरतों के लिए एनर्जी पैदा करेगा और घरों में इस्तेमाल करने के लिए गर्म पानी पहुँचाएगा। वहीं ठंडक के मामले में सिस्टम बर्फ से ठंडा पानी बनाएगा। रात वाले हिस्से को एक बड़े से रेफ्रिजरेटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निवासी यहाँ फ्रोजन चीजों को स्टोर कर सकते हैं। पहुंच को आसान बनाने के लिए जहाँ रात रहती है वहाँ तक आप डोम को एक किनारे से दूसरे किनारे तक बनाते हैं और कुछ साधारण सी स्टोरेज फैसिलिटीज बनाते हैं।